हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लुक एट द बोर्ड, चैप्टर नंबर 7 10th क्लास मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो 9th क्लास में ये टॉपिक हो चुका है, तो उसका मीनिंग वहीं से ही निकल के आ चुका है। टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टू डायमेंशनल प्लेन, मीन्स टू डायमेंशनल प्लेन की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग ही यही है कि कोऑर्डिनेट्स को टू डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ से इसका मीनिंग निकल गया, टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन में पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं इसको एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए, मैंने टू डायमेंशनल प्लेन बनाई है आपके सामने, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज, ये जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ ओरिजिन, हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। तो ये पोजीशन प्लॉट करना, ये सब कुछ तो हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। अब 10th क्लास में जो मेन कंसेप्ट इस चैप्टर में सीखेंगे 3 ही हैं। फर्स्ट नंबर पे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड नंबर पर सेक्शन फॉर्मूला, और उसी की हेल्प से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आएगा, और थर्ड नंबर पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम 3 एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं अभी आपके साथ ये फॉर्मूले और किस तरीके से आए वो बताऊंगी। देखिए, अब ये टू डायमेंशन प्लेन है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी प्लॉट कर दिया, क्यू मान लिया यहाँ पर है, सपोज कर लिया। तो पी और क्यू की ये पोजीशन है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो पी क्यू इज डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्योंकि जब x2 माइनस x1 करेंगे जो नंबर आएगा अगर वो नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव है तो भी उसका स्क्वायर वही होगा। जिस तरीके से -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये पी क्यू। अगर आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख देंगे और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये भी लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे हम, और फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला भी यूज होगा। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला सेकेंड एक्सरसाइज में यूज होगा। देखिए किस तरीके से, मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, इसको भी आप टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल एक ही नंबर लाइन पर लेके चली, मैं एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x2 y2, और एक पॉइंट P ले लिया मैंने। लेकिन ये शॉर्ट ही नहीं है यहाँ पर कि ये मिड पॉइंट ही आप समझे। अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर नहीं कहा जाता P इज पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन m1 रेशो m2, P जो पॉइंट है क्या कर रहा है, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x एंड y, ठीक है। दिस पॉइंट P डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन m1 रेशो m2 इंटरनली, ठीक है। इंटरनली डिवाइड करता है तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला जनरेट होगा। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। इस x की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, m1 की मल्टीप्लाई x2 से होगी, m1 x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से हो जाएगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो उसमें x1 और x2 ही आएंगे। बस ये ध्यान रखना है, m1 के साथ x2 आएगा, मीन्स 1 के बाद जैसे 2 आता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो m1 x2 प्लस m2 x1 2 1, बस ये चीज ध्यान रखनी है। इनको ऐड करेंगे अपोन में m1 प्लस m2। ये रेशो आपको k रेशो 1 भी मिल सकता है, 1 रेशो 2 भी मिल सकता है, या फिर 2 रेशो 1 भी मिल सकता है, ठीक है। जब ये सेम रेशो होगा, सपोज 1 रेशो 1 आ गया, तो उसका मतलब ये है कि ये मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। सेम रेशो है तो मीन्स ये मिड पॉइंट बन जाएगा, और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब रेशो सेम नहीं होगा। अब यहां से देखिए y कोऑर्डिनेट, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, m1 y2 प्लस m2
y1 बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से इस p के कोऑर्डिनेट जो निकल के आएंगे वो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आएंगे। सो p x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने इस x की यहाँ पर रख दी और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ रख दी। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला और इस फॉर्मूले का हम यूज सेकेंड एक्सरसाइज में करेंगे। सो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला इज, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, इफ ए पॉइंट P divides this line segment AB in 1:1, then P becomes midpoint of AB। तो P जो है वो AB का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, इस x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, ऐसे ही y निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अगर P मिड पॉइंट बनता है लाइन सेगमेंट AB का, मींस रेशियो अगर सेम होता है तो ही मिड पॉइंट अप्लाई होगा, ठीक है। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ रखा है, हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा है, एक 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस चैप्टर 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल एक मेन टॉपिक है जिस पर बेस होगी एक्सरसाइज 7.3। तो उसमें हम किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। 1/2, सबसे पहले तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस होंगी। वर्टिसेस ए, फर्स्ट वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिए, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। तो उससे ये फॉर्मूला जनरेट होके आएगा। अगर आपको फॉर्मूले को डीप स्टडी करना है तो बुक में दे रखा है किस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, फिर भी आपको ये याद रखने का तरीका मैं बता देती हूँ। x1 x2 और x3 तो ऐड होंगे, x1 यहाँ लिखा तो ब्रैकेट में आएगा 1 के बाद 2 आता है, y2 माइनस y3, देखिए 1 2 3, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट नंबर प्लस x2 के बाद क्या आएगा 3 मीन्स y3 माइनस, मीन्स ब्रैकेट में तो y कोऑर्डिनेट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा और ब्रैकेट के बाहर x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे x1 x2 x3, ठीक है। तो x2 y3 माइनस y1, फिर नेक्स्ट नंबर x3 का आएगा क्योंकि 3 वर्टिसेस की बात हो रही है, x3 फिर 3 के बाद 1 ही आएगा y1 माइनस y2। तो इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 से आगे नहीं होगा क्योंकि हमारी 3 ही वर्टिसेस होती है ट्रायंगल की और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। सपोज पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होगा। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7। डू द पॉइंट्स, पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट दे रखे हैं। फॉर्म ए ट्रायंगल, क्या ये पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं? इफ सो, अगर ऐसा है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, तो उस ट्रायंगल का जो टाइप बनेगा, ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, तो उस ट्रायंगल की जो भी टाइप बनेगी वो बतानी है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं, तो हम उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसे मान लेंगे पी पॉइंट, इसे क्यू और इसे आर। तो पी क्यू निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से, मैंने बताया था आपको पी क्यू, देखिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी तो पी क्यू देखिए स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए x1 ये कोऑर्डिनेट है, x1 माइनस x2 ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो एक माइनस तो वो हो गया, एक माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं x2 y2, ऐसे ही x3 y3, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे बन रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले पी क्यू, x1 माइनस x2 का स्क्वायर मीन्स 3 माइनस माइनस प्लस 2 मीन्स 3 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस, फिर एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर। आप चाहें तो x2 माइनस x1 भी कर लें तब भी यही वैल्यू आएगी। तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड किया रूट 50 आ गया। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7.07 आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्यू आर निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, या तो आप -2 का स्क्वायर कर लें, चाहे 2 माइनस माइनस प्लस करके कर ले, एक ही बात है, सेम वैल्यू आएगी। तो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसको ऐड करेंगे रूट 50
2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 7.21। ये स्क्वायर रूट निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली पी आर निकाल लेंगे हम, पी आर x1 माइनस x2। अब इसको x2 ट्रीट करेंगे। जब हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट पी आर जो बन रहा है, तब उस केस में हमारे पास जो है फर्स्ट अगर x1 है तो दूसरे को हमें x1 x2 ही मानना पड़ेगा, जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी सीखा भी है। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 माइनस 3 इज अगेन माइनस 1 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 2, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.41। अब देखिए, अगर हमें ये बताना था क्या ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल की कंडीशन है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो दो साइड्स का सम है वो जो होगा तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तभी वो ट्रायंगल बनेगी। देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो सम है इससे ज्यादा है, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इनका जो सम है वो इससे ज्यादा आएगा। इसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लीजिए, इन दोनों का सम भी इससे ज्यादा ही आएगा, चेक कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल हमारी बनेगी। सो अब हमारे पास पी क्यू आर एक ट्रायंगल तो बन गई। जो हमारा क्वेश्चन था, अगर डू द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल, तो इन पॉइंट से क्या बनी, ट्रायंगल बन गई। लेकिन नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, अब उस ट्रायंगल का नाम बताना है कि वो किस टाइप की ट्रायंगल बनी है। तो देखिए वही लाइन लिख देंगे हम, सिंस सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो पी क्यू आर इज ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गई। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएगा। ऐसे ही क्यू आर का स्क्वायर 52 हो जाएगा और पी आर का स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो एक चीज और बन रही है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इसमें जो क्यू आर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो मीन्स ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो ट्रायंगल कौन सी बनती है, वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो ये कंडीशन बन गई, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि दिस पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल पी इज 90 डिग्री। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस। थैंक यू।